आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, Nissel's granule found in cyton of a neuron and having affinity for basic dyes are composed of। जो हमारे होते हैं निसल ग्रैनुअल जो कि हमें पाए जाते हैं एक न्यूरॉन के साइटोन के अंदर, और जिनकी जो एफिनिटी मतलब जो बेसिक डाइज को ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ के रखते हैं, उनके लिए उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। वो किस चीज़ के बने होते हैं, हमें उसी के बारे में बताना है। नीचे दिए गए हैं हमारे को 4 ऑप्शन, हमें उन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाता है बिल्कुल सही है हमारे दिए गए सवाल के लिए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निसल्स ग्रैनुल के बारे में। जैसे कि हमने देखा जो हमारे निसल्स ग्रैनुल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरॉन में, और जो न्यूरॉन होता है वो हो जाता है हमारा नर्व सेल्स, जो कि इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं हमारे स्टिमुलस जहाँ से जनरेट हुआ वहाँ से ब्रेन तक। तो इनका काम होता है जो सिग्नल्स होता है उनको ट्रांसफर करना, सिग्नल ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे बात हो रही है निसल्स ग्रैनुअल की। तो मैं बात करूं निसल्स ग्रैनुअल के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है ये हो जाते हैं इनकी हाई एफिनिटी फॉर बेसिक टाइज। तो जैसे ही हम अगर एक न्यूरॉन को बेसिक टाई से स्टेन करते हैं तो हमें जो उसके साइटोन के अंदर क्लम्प्स ऑफ सेल दिखते हैं वो ही होता है हमारा निसल्स ग्रैनुअल। यस, जो क्लम्प्स ऑफ सेल्स होते हैं बेसिक डाई के बाद हमें स्टेन करने के बाद दिखते हैं न्यूरॉन के साइटोन में, वही हमारे निसल्स ग्रैनुअल होते हैं। अगर मैं बात करूं निसल्स ग्रैनुअल के फंक्शन के बारे में, तो जो निसल्स ग्रैनुअल का प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना। हाँ, न्यूरॉन के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये हो जाता है इनका मेन फंक्शन यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था हमें बताना था कि जो हमारा निसल ग्रैनुल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑप्शन ए के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है डीएनए। अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की, तो जो डीएनए होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये हमारा एक जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि पाया जाता है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली हमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन जैसे हमारे वायरसेस होते हैं उनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस लेता हूँ मैं, तो ह्यूमंस के लिए ये हमारा जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। बात करूँ डीएनए के लोकेशन के बारे में, जो हमारा डीएनए स्टोर होता है वो हर एक सेल के अंदर पाया जाता है। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे डीएनए के ही होते हैं। उनको हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो हमारा पैक हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम पैक्ड डीएनए को हम क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने डीएनए की। जैसे कि हमने देखा जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बता दूं यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है वो, जैसे कि हमने अभी ही बात करी, जो हमारा डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। तो जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमें डीएनए पाया जाता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इस जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में जो होता है वो हमें पाया जाता है हमारे क्या, निसल्स ग्रैनुल। तो जो डीएनए हो जाता है वो जाता है हमारा न्यूक्लियस में। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज डीएनए वो जाता है गलत, क्योंकि ये निसल ग्रैनुल में नहीं बल्कि हमारे न्यूक्लियस जो न्यूरॉन का होता है उसमें पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन डी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है एमिनो एसिड्स। साथ ही में हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि होता है हमारा प्रोटीन। जैसे कि हमने बात करी थी जो हमारा निसल ग्रैनुल है वो हमें मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जो निसल ग्रैनुल है वो प्रोटीन बनाता है। अब जो प्रोटीन बनाने का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनकी मदद से हमारा बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनता है हमारे रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड से। यानी कि अगर हमारे कुछ भी 10 या 20 या कितने भी 100 से ज़्यादा भी अगर हमारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन्स। यस, तो जो हमारे एमिनो एसिड हैं वो भी हमारे आते हैं बाहर से, और वो जुड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ और बना देते हैं हमारा प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा
प्रेजेंट नहीं होता है निसल ग्रेनुल के अंदर, या फिर जो हमारा निसल ग्रेनुल वो नहीं बना होता प्रोटीन से, बल्कि निसल ग्रेनुल का काम ही होता है प्रोटीन्स को बनाना। और जो प्रोटीन्स हमारे बनते हैं वो ये होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अमीनो एसिड आके जुड़ते रहते हैं और बना देते हैं प्रोटीन को। हमारा निसल ग्रेनुल है वो भी हमारा अमीनो एसिड से नहीं बना होता। अमीनो एसिड हमारे मदद करते हैं खाली प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे आरएनए। जो हमारा आरएनए होता है वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये जो हमारा होता है ये कई हमारे, बात कर लूँ हमारे जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो कई वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारे जो आरएनए है वो कई टाइप का आरएनए हमारा पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ निसल ग्रेनुल के अंदर, जो हमारा निसल ग्रेनुल होता है वो बना होता है हमारा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इसके साथ ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे आरआरएनए। अब मैं बात करूं यहाँ पे आरआरएनए के मतलब की, तो जो हमारा आरआरएनए होता है वो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। यस, जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है निसल ग्रेनुल के अंदर। बात करूं मैं अगर राइबोसोम की, तो राइबोसोम का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वही हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आते हैं। तो होता क्या है, जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो बनाता है हमारा राइबोसोम्स को, और ये राइबोसोम्स हमारे आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आरएनए, सॉरी आरएनए नहीं, हमारे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं फिर ये बनाते हैं हमारे प्रोटीन्स को। तो जैसे कि हमारे सवाल में पूछा गया था कि जो हमारा निसल्स ग्रैनुअल है वो हमारे किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो जैसे कि हमने देखा जो हमारा निसल्स ग्रैनुअल है वो बनते हैं हमारे या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, साथ साथ वो बनते हैं हमारे राइबोसोमल आरएनए, तो जो कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे दिए गए सवाल के लिए हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।